वेलकम बैक नाज़रीन। इलाकाई खबरों का आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि खानेवाल में ईद उल अज़हा के करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी हैं। शहरियों व्यापारियों ने की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खानेवाल पुलिस भी मुतहरिक दिखाई दे रही है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक DPO मोहम्मद आबिद ने मवेशी मंडी झानी और खानेवाल का तफसीली दौरा किया, जहाँ सिक्योरिटी इंतजाम, सेफ सिटी कैमरों, दाखिली और खारजी रास्तों, पुलिस नाकाबंदी पॉइंट्स का जायजा लिया गया। खानेवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं शेख सुहेल। खानेवाल में ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी, जबकि शहरी और व्यापारियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खानेवाल पुलिस मुतहरिक दिखाई दे रही है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक DPO मोहम्मद आबिद वड़ैच ने मवेशी मंडी झानी और खानेवाल का तफसीली दौरा किया, जहाँ सिक्योरिटी इंतजाम, सेफ सिटी कैमरों और दाखिली खारजी रास्तों और पुलिस नाकाबंदियों पॉइंट्स का जायजा लिया। DPO मोहम्मद आबिद वड़ैच का कहना था कि मवेशी मंडियों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान मौसर अंदाज में अमल दरामद जारी है, जबकि पुलिस अफसरान और एहलकारों को मुकम्मल अलर्ट रहना और मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत जारी की गई है। DPO खानेवाल मोहम्मद आबिद वड़ैच के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी सेफ सिटी कैमरों की मदद से मवेशी मंडियों की मुसलसल निगरानी यकीनी बनाई जा रही है, ताकि शहरी बिला खौफ व खतर खरीदो फरोख्त कर सके। इस मौके पर SDPO अब्दुल मजीद और मुतलका SHOs भी उनके हमरा थे। DPO खानेवाल मोहम्मद आबिद वड़ैच के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी सेफ सिटी कैमरों की मदद से मवेशी मंडियों की मुसलसल निगरानी यकीनी बनाई जा रही है, ताकि शहरी बिला खौफ व खतर खरीदो फरोख्त कर सके। इस मौके पर SDPO अब्दुल मजीद और मुतलका SHOs भी उनके हमरा थे। कैमरामैन रिजवान के साथ शेख सुहेल, नुमाइंदा NTN न्यूज़, खानेवाल। खबरों की जाने बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मंचराबाद में जिना प्रेस क्लब की माहाना मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सदर, जनरल सेक्रेटरी और तमाम अरकान ने शिरकत की। इजलास में सहाफ़ती उमूर, मुकामी मसाइल की कवरेज और प्रेस क्लब की कारकर्दगी बेहतर बनाने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। शुरा ने सहाफ़त के मयार को बरकरार रखने और अवामी मसाइल को भरपूर अंदाज में उजागर करने के अज़म का इजहार किया। इजलास के अख्ताम पर मुल्क और कौम की सलामती और साफ़ी बरादरी की फलाह और बहबूद के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आसिफ मुगल से। जी बताएगा आसिफ। जी, मिंजनाबाद में जिना प्रेस क्लब की मानना मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें सदर, जनरल सेक्रेटरी समेत तमाम अरकान ने शिरकत की। इजलास में सहाफ़त और मकामी मसाइल की कवरेज और प्रेस क्लब की कारकर्दगी को बेहतर बनाने से मुतल्लिका मुख्तलिफ चीज़ पर गौर किया गया। सहाफ़त के मेयार को बरकरार रखते हुए अवामी मसाइल की भरपूर अंदाज में उजागर किया जाएगा। इजलास में सहाफ़त की दरपेश मसाइल, सहूलत की फराहमी और आइंदा सरगर्मियों से भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के अख्ताम पर मुल्क व कौम की सलामती और साफ़ी बरादरी की फलाह के लिए खुसूसी दुआ की गई। जनाब अहदेदारों का कहना है कि अवाम की आवाज़ बिला खौफ व खतरे मुतल्लिका हुकामत को पहुँचाने का मिशन जारी रहेगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आसिफ मुगल, NTN न्यूज़, मिंचनाबाद। लोअर दीर की पुरफजा सयाहती मकाम सयारा दरा के रिहायशी आज भी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के हवाले से इकदाम उठाए जाएँ तो यहाँ पर सयाहत का शोबा फ़रोग पा सकता है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अब्दुल्ला मदनी से। जी बताएगा अब्दुल्ला। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला लोअर दीर के पुरफिजा मुकाम सियार। यहाँ पर मकामी लोगों की कसीर तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। ये एक पुरफिजा मकाम है, टूरिज़म के हवाले से बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मसाइल की वजह से यहाँ के लोगों को, यहाँ के मकामी बाशिंदों को कई एक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों का मसला भी है, रोजगार का मसला भी है, साफ पानी का भी है, तालीमी इदारों की कमी का भी सामना है। यहाँ पर मकामी समाजी वर्कर हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर ये इलाका जो है कुदरती वसाइल से मालामाल है। हर जगह कुदरती चश्मे है, नदियाँ है, नालियाँ है, किस्म किस्म के फल के बागात है, लेकिन असल वजह यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी निज़ाम मौजूद नहीं है। सेहत का मसला है, कोई बड़ा अस्पताल मौजूद नहीं है। यहाँ पर स्पोर्ट्स का कोई भी ग्राउंड मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ एजुकेशन का जो निज़ाम है, बड़ा कॉलेज यहाँ पर नहीं है। कुछ छोटे छोटे स्कूल मौजूद है, लेकिन बड़ा कॉलेज मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ रोड का जो सिस्टम है, रोड पर तकरीबन ये जो नई हुकूमत आ चुकी है, तकरीबन 12-13 साल से इस पर कोई काम नहीं हो चुका है। जी नाज़रीन, आपने मसाइल के हवाले से मकामी बाशिंदों की भी बातें सुनी और उन्हें आला हुक्काम की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई है इसकी कि वो जल्द अज जल्द इसके हल के लिए इक़दाम उठाए। जी।
दुनियापुर के वार्ड नंबर 11 मोहल्ला कमहारा में सीवरेज निजाम धर्म भरम हो गया। गटर उबलने से गंदा पानी गुज़िश्ता 3 रोज से गलियों में जमा है। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। अहले इलाका ने बीमारियों के फैलने का खदशा जाहिर करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रजा से। जी अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर के वार्ड नंबर 11 मोहल्ला कमहारा में मौजूद हूँ, जहाँ म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से पिछले 3 दिन से सीवरेज का पानी मौजूद है और अहले मोहल्ला बहुत परेशान है। आए मैं इनसे बात करते हैं कि इनके क्या मसाइल है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। मैं इस महल्ले का रहने वाला हूँ। 3 दिनों से ये लगातार ये पानी गंदा यहाँ पे चल रहा है। आने जाने वालों के लिए परेशानी का बायस है। नमाजी हजरात के लिए और छोटे बच्चों के लिए ये परेशानी का बायस है और ईद उल अज़हा सिर पे है। और ये नाअहली है म्यूनिसिपल कमेटी की, जो कि 3 दिनों से इन्होंने पानी के लापरवाही की वजह से यहाँ पानी चल रहा है और किसी की सर पे कोई जू नहीं रिंगी। इसलिए हमारी इल्तमास है, हम इल्तिजा करते हैं एसी साहब से, डीसी साहब से और खास तौर पे मरियम नवाज को। जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। आप ये भाई अहले मोहल्ला का कहना है म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से पिछले 3 दिन से यहाँ सीवरेज का पानी खड़ा है। छोटे बड़े और बुजुर्गों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हो चुका है। अहले मोहल्ला ने हाथ खड़े करके एहतजाज करते हुए आला हुकाम से अपील की है कि इसका फिलफौर नोटिस लिया जाए और यहाँ से पानी निकाला जाए। खानेवाल में सुथरा पंजाब मुहिम के दावे से फोटो सेशन तक महदूद रह गए। मरकजी कब्रिस्तान खानेवाल में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लग गए हैं। कब्रिस्तान में सफाई के नाकस इंतजाम के बाद शहरियों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताफून और बदबू ने माहौल को आलूदा कर दिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से शेख सुहेल। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन मरकजी कब्रिस्तान में, जहाँ पर जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से सुथरा पंजाब तो बना दी गई है, लेकिन खानेवाल के सुथरा पंजाब के वर्कर यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आते। कब्रिस्तान की हालत एक कचरा कुंडी में बदल चुकी है। कब्रिस्तान के अंदर जगह जगह पर कचरा दिखाई देता है। जो लोग अपने प्यारों की कब्रों में फातिया देने आते हैं, मस्जिद उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। भाई बताइएगा, आप अपने प्यारों की कब्रों में फातिया देने आए हैं तो क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे आप? सर जी इधर सफाई नहीं है बिल्कुल भी। इधर आते हैं पोट्री गत्ता वगैरह उठा के आते हैं, वो कब्रिस्तान में इधर छांटी मारते हैं। जो उनका अच्छा माल होता है वो ले जाते हैं, जो कचरा वगैरह होता है वो कब्रिस्तान में फेंक के चले जाते हैं। जो कचरा गंद कुछ कूड़ा है वो कब्रिस्तान में फेंक देते हैं। सुथरा पंजाब के वर्कर हैं सर, वो कहते हैं कि हमने पूरे जो है खानेवाल को साफ़ सुथरा किया हो, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो कब्रिस्तान है बिल्कुल भी जो ना सफाई वगैरह नहीं है। ये हरौनी वगैरह या गंद वगैरह यहाँ कूड़ा कबार करते हैं या कब्रिस्तान की बेहुरमती करते हैं। तो ये जी सुथरा पंजाब वाले नहीं आते? आप वो आए थे पिछले हफ्ते पर, ये इतनी सफाई नहीं होती, यहाँ गंदगी बहुत होती है। जी बिल्कुल, जिनका यही कहना है कि सुथरा पंजाब वाले यहाँ पर जो है कभी कभार आते हैं, लेकिन यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है और गंदगी से ताफुन फैला हुआ है। वो अपने प्यारों की कब्रों में जो है फातिया देने आते हैं, लेकिन कब्रिस्तान को जो पोड़ रही है नशेइयाँ, उन्होंने जो है कब्रिस्तान को कचरा कुंडी में बदल दिया है। जी समुद्री में वारदातों का सिलसिला न थम सका। 5 मुसल्लह डाकुओं ने थाना मुरीदवाला से चंद 100 गज के फासले पर एक ही रात में चोरी और डकैती की 2 वारदातों में 2 घरों का सफाया कर दिया। डाकू लाखों रुपए नकदी, जेवरात और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। NTN न्यूज़ ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें मुलजमान को घर में चोरी करते देखा जा सकता है। तफसीलात जान लेते हैं उस्मान कादरी से। जी बताइएगा उस्मान। मुरीदवाला में मामूखान रोड पर 5 नामालूम मुसल्लह डाकुओं की लूटमार रात 3 बजे के करीब अमेरिका में मुकीम मुरीदवाला के शहरी बरार के घर के ताले तोड़कर घर में दाखिल हुए और 1 घंटा तक लूटमार करते हुए अलमारियों के ताले तोड़कर 25 लाख से ज़ायद मालियत के जेवरात, नकदी और दीगर सामान चोरी कर लिया। जिसके बाद करीबी फौजी मोहम्मद अफजल के घर में दीवार फलां कर दाखिल हुए और अहले खाना को जगाकर गन पॉइंट पर यरगमाल बना लिया और एक कमरे में बंद करके उनके कब्जा से 6 लाख रुपए, नकदी, 8 तोले जेवरात, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान छीन लिया और ख़वातीन से बदतमीज़ी भी की, जबकि घर से मुल्हका दुकान की छत पाड़ कर भी सामान चोरी कर लिया। जनाब वो तकरीबन 2:30 बजे इन हुए हैं। 2:30 बजे आने के बाद उन्होंने हमें उठाया है। पिस्टल एक था उनके पास और एक गन थी, वो लेकर सरिया था और काफ़ी सारे औजार उनके पास थे जो ताला तोड़ने के लिए थे। तो उन्होंने हमें उठाकर बांधा है। बांधने के बाद औरतों से भी बदतमीज़ी किया और उसके बाद कुछ 6 लाख रुपये नकदी और 8 तोले सोना लेकर तकरीबन आधे घंटे के बाद कार्रवाई तसल्ली से करने के बाद फ़रार हुआ है। वो जाने के बाद हमें एक कमरे में बंद करके दरवाज़ा बाहर से लॉक कर गए, जिसके बाद हमने एक बच्चे को रोशनदान तोड़कर बाहर निकाला। उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद हमने साथ वाले पड़ोसी को जगाया और
उनसे मोबाइल भी हमारे 3 लेकर गए और LED भी साथ ले गए हैं। रात तकरीबन 1 बजे के करीब चोर हमारे घर में घुसे हैं। कुल तकरीबन 25-30 लाख के करीब है, अभी मैक्सिमम यही कह सकता हूँ। चोरी की CCTV फुटेज NTN न्यूज़ ने हासिल कर ली। वारदात की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी CCD पुलिस SP सदर डिवीज़न तांदलेवाला समेत दीगर हुकाम मौके पर पहुंच गए और पुलिस टीमें तश्कील देकर वारदात में मुलव्वस डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। शहरियों ने RPO फैसलाबाद और दीगर पुलिस हुकाम से डाकुओं की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। उस्मान कादरी, NTN न्यूज़, समुंदरी। ईद कुर्बा की आमद के पेश नज़र साहिवाल में गैर कानूनी जानवरों के सेल पॉइंट्स के खिलाफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। इंतजामिया के मुताबिक अमला गैर कानूनी सेल पॉइंट्स की रोकथाम के लिए 24 घंटे फील्ड में मुतहरिक है और शहर भर में खुसूसी मॉनिटरिंग जारी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक 85,000 रुपये से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि तकरीबन 250 जानवरों को गैर कानूनी मकामात से मुंतकिल करके बाकायदा मवेशी मंडी शिफ्ट किया गया है। ये हुकूमत पंजाब की डायरेक्शन के मुताबिक जनाब एडमिनिस्ट्रेटर साहब, कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब ने CO साहब ने एक बाकायदा कंटिन्यूसी प्लान जारी किया है, जिसमें पूरे स्टाफ को डिब्यूट कर दिया गया। हमने 11 ऐसे क्रिटिकल पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे मंडियाँ कायम हो सकती हैं। उन पर डेली बेसिस पे कार्रवाई जारी है। अब तक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने तकरीबन 85,000 के करीब फाइन कर चुके हैं और 25 जानवर हमने कांजी हाउस बंद किए हैं और 250 जानवर हमने मंडी में मुंतकिल किए। तो हमारी कोशिश है कि माल मंडी के अलावा किसी भी जगह पर जानवरों की खरीदो फरोख्त ना हो। साहिवाल का रुख करेंगे, जहां ईद उल अज़हा करीब आते ही दर्जियों की दुकानों पर रश बढ़ गया है। कई टेलर्स ने सिलाई के रेट भी बढ़ा दिए और कई ने कपड़े लेने से इनकार कर दिया है। शहरियों का कहना है कि महंगी सिलाई वक्त न मिलने की वजह से ईद की तैयारियां मुतासर हो रही हैं। साहिवाल से मुदस्सिर चौहान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। ईद की आमद के साथ ही बाजारों में गहमा गहमी बढ़ जाती है और दर्जियों की दुकानें सबसे ज्यादा मसरूफ नजर आ रही हैं। शहरियों का कहना है कि ईद की तैयारियों के लिए वक्त पर कपड़े सिलवाना चाहते हैं, लेकिन दर्जियों की मसरूफियात की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब बाज दर्जियों ने ईद के करीब आते ही सिलाई के रेट बढ़ा दिए हैं। जो सूट पहले 1500 रुपए में सिल जाता था, अब उसकी सिलाई 2000 तक वसूल की जा रही है, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि ईद के मौके पर महंगी सिलाई इनके अखराजात में मजीद इजाफा कर देती है, जबकि दर्जियों का मौक़िफ़ है कि बढ़ती हुई मसरूफियात महंगाई के बाइस रेट बढ़ाया है, इनकी भी मजबूरी बन चुका है। मुदस्सिर चौहान, NTN न्यूज़, साहिवाल। सिंध हुकूमत की जानिब से हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 40 मुस्तहिक़ ख़वातीन में फ़ीकस 10,000 के इमदादी चेक तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी रुकन सूबाई असम्बली और मुशीर वज़ीर आला सिंध बराए अक़लियती उमूर डॉक्टर शाम सुंदर अडवाणी थे। तकरीब का मज़ीद अहवाल आकिल खान की इस रिपोर्ट में देखिए। हैदराबाद के इलाके सिरेगार्ड में कायम रामापीर मंदिर में हिंदू सोची पंचायत के ज़ेर तमाम बरादरी के मुस्तहिकीन में सिंध हुकूमत की जानिब से इमदादी चेक की तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी रुकन सूबाई असम्बली और वज़ीर आला के सिंध के मुशीर बराए अक़लियती उमूर डॉक्टर शाम सुंदर अडवाणी थे। तकरीब के मुंतज़मीन की जानिब से डॉक्टर शाम सुंदर अडवाणी को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और फूलों के हार पहनाए गए। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर शाम सुंदर अडवाणी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए जिद्दोजहद की है। उन्होंने कहा कि आज हम अक़लियती बरादरी के मुस्तहिकीन में इमदादी चेक तकसीम करने आए हैं। तकरीब में तकरीबन 40 मुस्तहिकीन में फ़ीकस 10,000 के इमदादी चेक तकसीम किए गए। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर शाम सुंदर अडवाणी का कहना था कि जो ज़रूरतमंद फैमिली है उनकी माली सहायता के लिए सिंध हुकूमत अक़लियती मिनिस्ट्री की तरफ से उनको माली सहायता का चेक देने की तकरीब में शरीक हुए हैं। हमारी सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, अती फरियाद टालपुर साहिबा, बीबी आसफा भुट्टो, CM सिंध सैयद मुराद अली शाह का ये विजन है, पॉलिसी है तो हमेशा अक़लियती बिरादरी के साथ उनकी जो भी तकलीफ़ हैं उनके साथ रहें। कैमरा टीम के साथ आकिल खान, NTN न्यूज़, हैदराबाद। इलाकाई खबरों से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।